एक दिन घने जंगल के बीच एक प्राचीन मंदिर के पास एक राजा कठोर तपस्या में लीन था। आकाश में घनघोर वर्षा हो रही थी, बिजलियां बार बार चमक रही थी, परंतु राजा का ध्यान तनिक भी विचलित नहीं हुआ। राजा की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने राजा से वरदान मांगने को कहा। राजा ने वरदान में एक ऐसा हथियार मांगा जिससे उसे कोई भी पराजित न कर सके और जिसके बल पर वह सभी पर विजय प्राप्त कर सके। ब्रह्मा जी ने राजा को एक दिव्य तलवार प्रदान की और कहा, जब तक यह तलवार तुम्हारे हाथ में रहेगी, तुम्हें कोई भी हरा नहीं पाएगा। कुछ समय बीतने के बाद उस दिव्य तलवार के अहंकार में राजा का स्वभाव बदलने लगा। वह लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारने लगा। हर स्थान पर भय फैल गया और राजा स्वयं को सबसे शक्तिशाली घोषित करने लगा। डरे हुए गांव वाले जंगल के उसी मंदिर के पास पहुंचे और वन देवी को पुकारा। वन देवी प्रकट हुई और हे वन देवी, हे हमारी रक्षक माता। राजा के साथ युद्ध हुआ, परंतु दिव्य तलवार के सामने वन देवी भी टिक न सकी। राजा ने उसके त्रिशूल को गिरा दिया और वन देवी को पीछे हटना पड़ा। वन देवी सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुंची और अपनी पराजय का कारण बताया। जब तक उसके हाथ में वो दिव्या तलवार रहेगा, तब तक उसे कोई हरा नहीं पाएगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, जब भी राजा नदी में स्नान करने जाता है, वह अपनी तलवार नदी के किनारे रख देता है। उसी समय तलवार उठाकर कहीं छिपा देना। इसके बाद ब्रह्मा जी ने वन देवी को एक दिव्य त्रिशूल दिया और कहा, इसी त्रिशूल से राजा के सीने पर प्रहार करना। अगले दिन जैसे ही राजा नदी में स्नान करने उतरा, वन देवी उसकी तलवार लेकर भाग गई। राजा ने यह देखा और क्रोध में वन देवी के पीछे दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते राजा वन देवी को कायर कहता रहा। अंततः उस स्थान पर युद्ध हुआ जहां तलवार छिपाई गई थी। इस बार राजा के हाथ में वह दिव्य तलवार नहीं थी। वन देवी ने अपने दिव्य त्रिशूल से राजा के सीने पर प्रहार किया। अहंकारी राजा धरती पर गिर पड़ा और उसका अंत हो गया। राजा के मरने के बाद वन देवी शांत स्वरूप में मंदिर की ओर चली गई। गांव वालों ने हाथ जोड़कर वन देवी को नमन किया। धीरे धीरे वन देवी उसी मंदिर में विलीन हो गई। इस कथा से यह भी सीख मिलती है कि शक्ति यदि अहंकार बन जाए तो वह विनाश का कारण बनती है। और कभी-कभी किसी बड़े अन्याय को रोकने के लिए यदि कोई कठोर या गलत लगने वाला कदम उठाना पड़े, तो वह स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की रक्षा के लिए होता है। यदि वन देवी राजा की तलवार लेकर उसे कमजोर न करती, तो आज हर जगह उसी अत्याचारी राजा का राज्य होता। इसलिए अन्याय के विरुद्ध उठाया गया कदम कभी भी पाप नहीं होता, वह धर्म की ही रक्षा करता है।